जय श्री कृष्णा, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज हम वर्णन करेंगे शिव स्तुति का, जो कि हिंदी में होगी। आप सभी जानते हैं सावन महीने में सोमवार, त्रयोदशी, 16 सोमवार, सोमवार व्रत कथा के दिन शिव स्तुति का वर्णन करना या सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। आप सभी के ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शिव स्तुति। ओम गं गणपतये नमः। ये स्तुति हिंदी में है। वह स्फटिक के समान चमक रहा था। उसके गले में स्फटिक का हार था। उसके केश सुंदर थे। उसके केश चंद्रमा की पंखुड़ी के समान थे। उसके 3 नेत्र कमलों से भरे हुए थे। वह शीतल गर्दन वाला मनुष्य तुम्हारे उस शरीर को कब देखेगा जो मेरी भुजाओं और वृक्षों में श्रेष्ठ पृथ्वी का आभूषण है। जब आपके त्रिनेत्र लाल चमक रहे थे तब इस नगर का नाम भस्म हो गया था। आपकी भक्ति की कृपा से उस पतिव्रता स्त्री ने सत्यवादियों को वश में कर लिया है और आपके भक्त के वश में होकर आप भी वश में हो गए। हे प्रभु, दया कीजिए। हे भगवान महेश, आप महान हैं क्योंकि आप सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और सभी शत्रुओं में सबसे भयानक। आप जो तुरंत जन्म लेते हैं, आपको नमस्कार है। मेरे मन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करो, जो 5 लोगों के लिए उपयुक्त 5 रूपों का स्रोत है। हे भगवान के अष्टांगिक रूप की पूजा करता हूँ, जो रस, गाढ़ का रस, अग्नि, वायु, आकाश और मधु, इन विभिन्न तत्वों में स्थित है। हे आपके गुणों के शरीर, आप शांत होते हुए भी लोगों को भयभीत और मोहित करने वाले हैं। मैं ही हूँ, मैं आपकी आत्मा को पहचानता हूँ। मोक्ष का षटगुण मार्ग ही आपके षटगुण मार्ग का निवास है। किसी प्रकार भगवान द्वारा सिखाए जाने पर हम विचरण तो कर रहे हैं, किंतु विरक्त नहीं होते। हे प्रभु, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह एक कठोर कुल्हाड़ी, एक सुंदर भाला, एक लाल युद्ध नगाड़ा और एक चमकता हुआ हिरण और तलवार लिए हुए भी है। 14 लोग अपने गतिमान और अचल शरीरों के साथ नृत्य कर रहे थे और विस्मित होकर कह रहे थे, तेरी जय हो, तेरी जय हो। पूर्व काल में उन्होंने तीनों लोगों का विनाश किया था और अनेक राक्षसों का नाश किया था। तीनों लोग वास्तव में मच्छर हैं। अपनी अधीरता, शक्ति, प्रसन्नता, भूख, गोल आंखों, चमकीली लज्जा, ज्वलंत लापरवाही के साथ यह नेत्रों वाली गुफा सहस्त्र किरणों का स्रोत है। हे देव वृक्ष, हे परम मंगलमय शिवप्रिय, आपके चरणों में समर्पित होकर उन्होंने आपसे प्रार्थना की हुई यह समृद्धि प्राप्त की है। तुम्हारा परम प्रिय सूर्य को सर्वाधिक प्रिय सदैव ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है और वह दूध से भरा है और वह भाग्य की देवी को भी उतना ही प्रिय है जितना स्वयं को।
प्रकाश बुद्धि वाले जागृत होकर अपने और पराये पक्षों के विषय में जो कहा था उसे समझ लेते हैं और उनकी कपटी हृदय शोक से कांप उठते हैं। आपका सिर ही निवास स्थान है, आपका सिर ही पुष्पों की माला है और आपका कपाल आपके हाथों में है, फिर भी आपके चरणों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हे शिव, हे शिव, चिंता की कोई बात नहीं है, वे भस्म हो जाएंगे। आप वास्तव में कामना रूपी दूध हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आपके सदैव तीन नेत्र हैं। हे जगत के स्वामी, आप विष युक्त विष पीते हैं, इसलिए आप अपने उस भिक्षुक का आनंद लेते हैं जिसका आचरण आपके आचरण के विपरीत है। हे भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव, सभी प्रयोजनों के रचयिता को सादर प्रणाम करता हूँ। हे जगत के स्वामी, हे जगत के स्वामी, हे जगत के स्वामी, आपको सादर प्रणाम, आपको सादर प्रणाम। वह सदैव यही सोचती थी कि वह पुण्य श्रवण के मार्ग पर चलेगी और भगवान शिव की करुणा के अंकुर से उसकी प्रकृति बनेगी। इस प्रकार शिवालिंग कुची और सूरी के बुद्धिमान पुत्र ने भगवान नारायण के नाम से भगवान शिव के लिए यह स्तोत्र रचा जिसका मन अशांत था। यह श्री मल्लिकुच्ची सूरी सुनो नारायण पंडित डिटाचार्य द्वारा रचित संपूर्ण स्तुति संपूर्णम। जो आपको यह स्तुति पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।